वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इस यूनिट में टोटल 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक डेफिनिट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इसको हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुका है। बेसिकली इसमें बेसिक इंटीग्रेशन है। इस वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। रिडक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में रिडक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स एंड इवेल्यूट इंटीग्रेशन साइन 5x dx। तो हमें इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला सारे याद होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए। तो साइन एन एक्स डी एक्स का हम जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स। आई एन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एन टर्म। ये हमारा साइन एन एक्स है, मतलब एन टर्म्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा आई एन। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन एन एक्स डी एक्स को पार्ट्स में तोड़ेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एन माइनस वन एक्स साइन एक्स डी एक्स। हमारा इसका पावर 1 है एंड एन माइनस वन, तो 1 एंड 1 हमारा कैंसिल होके वापस हमारा यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको अगर फार्मूला नहीं आता तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला आप हर क्वेश्चन में लगेगा रिडक्शन फार्मूला के। सपोज़ हमारे पास दो फंक्शन है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है, फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। रिडक्शन फार्मूला के हर क्वेश्चन में आपका ये फार्मूला यूज़ होगा, सो आप इसको रिमेंबर रखें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन में हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है एंड ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हम इसको सेम फार्मूला के जैसे लिख लेते हैं, आई एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक आपको सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए। आई एन इक्वल टू साइन एन माइनस वन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा एन माइनस वन आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम मीन्स साइन एक कम मतलब एन माइनस टू, और एक बार साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस एक्स हो गया। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन dx। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। आई एन इक्वल टू साइन एन माइनस वन एक्स, माइनस को हम आगे ले आते हैं कॉस एक्स माइनस एन माइनस वन को हम बाहर निकाल लेंगे, एन माइनस वन। ये हमारा जो माइनस है इसको भी हम बाहर ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन अंदर में हमारा बच गया साइन, यहाँ पे एक्स भी आएगा, साइन एन माइनस टू एक्स। कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इन पूरे का इंटीग्रेशन dx। ये हमारा सेम रहेगा, साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन
अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला में अगर कॉस स्क्वायर एक्स का हम वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। कैसे करते हैं हम देखते हैं। माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और एन माइनस 1 हमारा पूरे के साथ है। तो इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2 एक्स 1 से हुआ एक बार डी एक्स माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इंटीग्रेशन एन माइनस 2 है, यहाँ भी 2 है हमारा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सेम है, दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो n माइनस 2 प्लस 2 अगर होगा तो ये सिर्फ n बचेगा। तो हमारा यहाँ पे साइन एन एक्स बचेगा, साइन एन एक्स डी एक्स। अब n माइनस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, आई एन इक्वल टू ये सेम रहेगा हमारा कॉस एक्स प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे एंड इसके साथ करेंगे। सो लिख लेते हैं हम साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस ही लेंगे। इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो हमारा जो ये एलिमेंट है, ये हमने सेम क्वेश्चन में आई एन डिनोट किया था। ये हमारा ये सेम एज इट इज़ है हमारा, तो इसको हम अगेन आई एन लिख सकते हैं। तो इसको हम आई एन ले लेंगे, बाकी सारे हमारे एज इट इज़ सेम रहेंगे। साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस 1 रहेगा, और इसको हमने आई एन क्वेश्चन में लिया था, आई एन ले लेंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये एलिमेंट है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे। सो हमारा ये नेगेटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। आई एन प्लस एन माइनस 1 आई एन इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स प्लस, ये भी हमारा सेम है, एन माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो आई एन यहाँ पे हमारा कॉमन है, आई एन को हम कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस ये हमारा एन माइनस 1 इक्वल टू, ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा। देन अब हम यहाँ पे देखें तो ये 1 और 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आई एन मल्टीप्लाई एन बच रहा है हमारा। तो आई एन मल्टीप्लाई एन इक्वल टू, इधर भी हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एन को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हम एन को ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो एन हमारा इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो हम लिखेंगे माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आई एन को एज्यूम किया था क्वेश्चन में, तो हम सेम इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स जो हमने एज्यूम किया था, सेम वही हम अब लिख देंगे। इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस 2 एक्स डी एक्स। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन एन एक्स डी एक्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा। इस फार्मूला को आपको रिमेंबर करके रखना। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला था इवेल्यूट साइन 5x dx। तो हमें इस फार्मूला का यूज़ करके इसको इवेल्यूट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास बोला है, इंटीग्रेशन साइन
5x dx निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5x ही बोले, 7x भी बोल सकता है, 6 भी बोल सकता है, 7 से ज़्यादा नहीं बोलेगा आपको। तो सेम आपको यही मेथड फॉलो करना है। इस में जहाँ पे भी n है, हमको वहाँ पे n का वैल्यू 5 पुट करना है। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो मैं ऐसे स्टेटमेंट भी एक लिख लेंगे, पुट n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। लिखना ज़रूरी है आपको, ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे। अब जो है हम n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, माइनस साइन 5 माइनस 1 4x cos x अपॉन 5 प्लस n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 4 5 इंटीग्रेशन साइन 5 माइनस 2 3 x dx। अगेन हमारा वही क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, जैसा क्वेश्चन में था वैसे ही सेम हमारा बन गया। अब इसके लिए भी हम सेम वही स्टेप करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला निकला, इसमें हम अब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 है, इसलिए हम इस फार्मूला में 3 पुट करेंगे। इसके लिए भी सेम वैसे ही हम लिखेंगे, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ये स्टेप्स आपको लिखने ज़रूरी हैं। अगेन हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, ये हमारा सेम रहेगा, माइनस साइन 4x cos x अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब इसमें हम 3 पुट कर रहे हैं, माइनस साइन 3 पुट किए, 3 माइनस 1 2 x cos x अपॉन में 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 2 अपॉन n मतलब 3 इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2 मीन्स 3 माइनस 2 1, तो साइन x बचेगा हमारा, साइन x dx। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, इंटीग्रेशन साइन 5x dx, बाकी सारा हमारा एज इट इज़ रहेगा सेम, cos x अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस साइन स्क्वायर x cos x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हमारा माइनस cos x होता है, 2 अपॉन 3 माइनस cos x। अब जो है 4/5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेंगे हम। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना सफिशियंट है। cos x अपॉन 5 प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा हमारा ये 4 साइन स्क्वायर एक्स cos x अपॉन 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे भी हमारा माइनस है, माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15, ये cos x। आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, इतना सफिशियंट है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमने इवेल्यूट भी कर लिया और रिडक्शन फार्मूला भी प्रूफ कर लिया। होप आपको सारे चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।